जिनेन्द्र अठ विह कम मुके अठ गुण अढे अणुव में सिद्धे अठम पुड़ विड़ विठे निठिय कजे अवंदि मोणिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रामण्य अधिकार के अंतर्गत हम और आप जो मुनि महाराजों के कर्तव्य होते हैं, जिस अनुसार वो चर्या का पालन करते हैं, उन्हें हम समझ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा कि कुल जाति आदि पूजनीय नहीं है, अपितु जो गुण उन श्रमण में विद्यमान हैं वे ही पूजनीय हैं, वे ही वंदनीय हैं। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक नया विषय जिसमें जो श्रमण अर्थात जो मुनि होते हैं उनके लिए क्या चक्षु है, किसके अनुसार वो अपनी चर्या का पालन करते हैं, किसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। गाथा क्रमांक 119। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षु ही सर्वभूतानि देवाय ओहि चक्षु सिद्धो पुण्य सर्वदो चक्षु। आगम चक्षु साहु। आगम अर्थात शास्त्र, चक्षु अर्थात चक्षु है, देखने का स्थान है। साहु मतलब साधु के लिए। साधु के लिए आगम ही चक्षु है। साधु मुनि महाराज आगम को जानते हैं और फिर उस अनुसार अपनी चर्या का पालन करते हैं। इंद्रिय चक्षु ही सर्वभूतानि। सर्वभूतानि जो सभी प्राणी हैं, संसार में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए इंद्रिय चक्षु ही अर्थात पंच इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रियां ही उनके लिए चक्षु है, जानने का साधन है। देवा यह ओहि चक्षु, यह मतलब और जो देवा देवलोग होते हैं, देव पर्याय में जो प्राप्त हैं ऐसे देव, उनके लिए ओहि चक्षु अवधि ज्ञान ही चक्षु है। वे देवगण वे देवतागण अवधि ज्ञान के द्वारा जानते हैं। सिद्धा पुण्य संवदो चक्षु, और जो सिद्ध होते हैं पुण्य अर्थात और, उनके लिए संवदो सब ओर से चक्षु है। सब ओर से चक्षु का तात्पर्य उन्होंने तो ज्ञानावरण कर्म को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, वे तो सर्वज्ञ हो गए, तो सर्वज्ञता की अपेक्षा से वे सब ओर से जानते हैं, आत्मा से जानते हैं। इस गाथा में आचार्य भगवान कौन किस अनुसार जानता है, किसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी चर्चा की गई है। विशेष रूप से जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए साधु महाराज हैं उनके लिए यहाँ पर कथन किया, उन साधु के लिए आगम ही चक्षु है। जो कुछ भी जानना है, समझना है, किस रूप हमें चर्या का पालन करना है, उन सब का ज्ञान उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है, तो लिखा आगम से। इसलिए साधु के लिए आगम ही चक्षु है, शास्त्र ही चक्षु है। अन्य संसार के जो सभी प्राणी हैं उनके लिए इंद्रिय ही चक्षु है, पांचों इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो देवता गण होते हैं उनके लिए अवधि ज्ञान ही चक्षु है, उस अवधि ज्ञान के निमित्त से वो जानते हैं। और जो सिद्ध भगवान हैं उन वे तो सर्वज्ञ हैं, उनके लिए तो सभी ओर से चक्षु हैं, अर्थात आत्मा में लीन हैं, आत्मज्ञ हैं, सब कुछ को जानते देखते हैं। इस प्रकार विशेष रूप से श्रवण की चर्चा करके उनके लिए आगम ही चक्षु है, आगम ही नेत्र है, इसकी चर्चा इस गाथा में की गई है। पंडित जी, साधु आगम रूप चक्षु वाले क्यों कहे जाते हैं? को मुनि महाराज को जो कुछ भी जानना है उसके लिए आगम ही उनके पास साधन है। मुझे कैसे चलना है,
किस प्रकार उठना है, किस प्रकार बैठना है, आहार विहार और निहार में किन किन बातों का ध्यान रखना है, यदि मैं आहारचर्या को जाऊं तो मुझे क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, निहार करते समय मुझे कैसी अवस्था में रहना है, इन सब बातों का ज्ञान आगम से, शास्त्र से ही प्राप्त होता है। सामायिक करनी है, मुझे उस सामायिक में कैसा चिंतन करना है, प्रतिक्रमण करना है, प्रत्याख्यान करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, इन सारी की सारी चीज़ों में शास्त्र उनके लिए साधन कहे जाते हैं, उसके अलावा और कोई साधन नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर उन साधु के लिए आगम ही उनका चक्षु कहा है, उनका नेत्र कहा है। चक्षु अर्थात जिसके द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है, और यही आगम एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वे मुनि महाराज जानते हैं, समझते हैं कि मुझे किस तरह चर्या का पालन करना है, किस तरह मुझे कर्मों का क्षय करना है। मैं ऐसी क्रिया करूँगा, ऐसी साधना करूँगा, इन तपों को तपूँगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा अधिक होगी। उन सब का ज्ञान उन्हें आगम से प्राप्त होता है, शास्त्रों से मिलता है। इसीलिए साधु के लिए जो नेत्र है वे आगम कहे गए हैं। सभी जीव इंद्रिय चक्षु से कैसे जानते हैं? समस्त जीवों के पास में जानने और देखने के लिए जो है वह उनकी इंद्रिय और मन है। जब हम समस्त जीवों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में भी जो संगी और असंगी, इस प्रकार से भेद करने पर जिस जिस जीव की जितनी इंद्रियां हैं उसके माध्यम से वो जानते और देखते हैं। एक इंद्रिय जीव की हम चर्चा करें, उनके पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, उस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से वो जानते समझते हैं। दो इंद्रिय जीव, उनके पास स्पर्शन और रसना, ये दो इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से वो जानते देखते हैं। तीन इंद्रिय जीव जिनके पास स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये तीन इंद्रियां हैं, इन तीनों इंद्रियों के माध्यम से वो जानते देखते हैं। जिसके साथ में चक्षु इंद्रिय और जुड़ जाती है, ऐसे चार इंद्रिय जीव उन चार इंद्रियों के माध्यम से जानते देखते हैं। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो जानते देखते हैं वे पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। और साथ में यदि मन भी जुड़ गया, संगी पंचेंद्रिय सेनी जो होते हैं, जिनके साथ मन होता है, पांच इंद्रिय और मन से जो जानते देखते हैं, समझते हैं, वे इंद्रियों के द्वारा जानने देखने के कारण से सभी जीवों के लिए ये पांच इंद्रियां और मन जानने देखने का साधन कही गई है। इसलिए यहाँ पर सभी जीवों के लिए इंद्रिय चक्षु कहा गया है। पंडित जी, क्या देवगण मात्र अवधि ज्ञान से ही जानते हैं, इंद्रियों से नहीं? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने देवाय ओ ही चक्षु, इसमें तीसरे चरण में कहा देवताओं के लिए उनका अवधि ज्ञान ही चक्षु है, उस अवधि ज्ञान के माध्यम से वो जानते देखते हैं। अब प्रश्न उठता है, पांच इंद्रियां और मन तो उनके भी है, तो क्या उनके माध्यम से नहीं जानते? जानते तो हैं, लेकिन पांचों इंद्रियों का जो जानने का उत्कृष्ट क्षेत्र है वो तो बहुत सीमित है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से कितनी दूर तक की वस्तु को स्पर्श किया जा सकता है, तो लिखा आचार्यों ने 9 योजन। रसना इंद्रिय के माध्यम से 9 योजन, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से 9 योजन, और जो चक्षु इंद्रिय है उसके माध्यम से 47,365 योजन, और जो कर्ण इंद्रिय है उसके द्वारा अधिक से अधिक उत्कृष्ट 12 योजन की वस्तु को सुना जा सकता है। तो पांचों इंद्रियों का जो विषय है वो सीमित है, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय तो बहुत अधिक है। सर्वार सिद्धि के देव अपने सर्वार सिद्धि विमान में बैठे बैठे बिल्कुल नीचे अधोलोक पूरी त्रसनाड़ी तक को जानते देखते हैं। तो इसलिए विशेष कथन की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने यहाँ पर देवताओं का जो चक्षु है, अर्थात देवता जिनके द्वारा जानते देखते हैं, वह अवधि ज्ञान है। इंद्रियां तो हैं उनके पास, लेकिन उस इंद्रिय से भी अधिक विषय को प्रकट करने वाले, जानने देखने वाले उनके पास जो साधन है वह है उनका अवधि ज्ञान। इसलिए देवताओं के अवधि ज्ञान को ही उनका चक्षु कहा है। भैया जी, सिद्ध भगवान कैसे जानते हैं? भगवान ने शब्द दिया संवदो, सब ओर से जानते हैं। सब ओर से जानने का तात्पर्य है आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से जानते हैं।
सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं, समस्त कर्मों का जिन्होंने क्षय कर दिया है, जो सर्वज्ञ हो गए हैं, जो सब कुछ को जानने देखने वाले हैं, ऐसे वे सिद्ध भगवान सब ओर से अर्थात आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से, असंख्यात प्रदेशी जो जीव आत्मा वहाँ पर शुद्ध अवस्था में विराजमान है, ऐसे वे सिद्ध भगवान किसी अन्य दूसरा साधन उनके पास में नहीं है, अपितु आत्मा से ही वो जानते हैं। वे आत्मा में लीन हैं, इसलिए आचार्यों ने उन्हें आत्मज्ञ कहा। और आत्मज्ञ के साथ में हमें यह भी समझना कि आत्मा के किसी एक विशेष स्थान से नहीं, अपितु आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से वे सिद्ध भगवान पूरे तीनों लोकों को, और लोक को ही नहीं अलोक को, प्रत्येक वस्तु को जितना ज्ञेय है उसके प्रमाण वे सिद्ध भगवान जानते हैं और देखते हैं। पंडित जी, केवली और मुनि के ज्ञान में क्या अंतर है? की अपेक्षा चर्चा करें तो मुनि महाराज और केवल ज्ञानी दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं। कौन सी मुनि महाराज? श्रुत ज्ञानी, जो समस्त श्रुत ज्ञान के ज्ञाता हैं, ऐसे मुनि महाराज सब कुछ जान रहे देख रहे हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि वो जो कुछ भी जान देख रहे हैं वो 5 इंद्रियों और मन से जान रहे हैं, इसलिए उनका वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। लेकिन जो केवल ज्ञानी हैं वे सब कुछ जान रहे देख रहे हैं, लेकिन वे 5 इंद्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा से जानते और देखते हैं, इसीलिए उनका वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं। जो ज्ञान अर्थात जो केवली भगवान जान रहे हैं, लोकनाड़ी ऐसी होती है, इतनी मोटी होती है, इतनी घन राजू वाली होती है, इस तरह मध्य लोक होता है, सब कुछ जो केवली भगवान जान रहे हैं ठीक वैसा का वैसा ही, कोई अंतर नहीं, जिसमें बिल्कुल सेम टू वैसा का वैसा ही श्रुत ज्ञानी भी जानते देखते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे 5 इंद्रियों और मन से जानते देखते हैं, इसलिए उनका वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और जो अपनी आत्मा से जानते देखते हैं इसलिए उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इसीलिए श्रमण अर्थात जो मुनि महाराज होते हैं उनका जो नेत्र है वो किससे जानते देखते हैं, उसका मूल साधन यहाँ बताया आगम शास्त्र, क्योंकि उसी के माध्यम से केवल ज्ञानी ने उसे प्रत्यक्ष जाना, और हम और आप अथवा कोई भी व्यक्ति, जहाँ अभी मुनि महाराज की चर्चा चल रही है, जो श्रुत ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण किए हुए हैं, वह सब कुछ उसी आगम के अनुसार जानते हैं। आगम के अनुसार एक श्रुत ज्ञानी मुनि महाराज अमूर्तिक द्रव्य को भी जानते हैं। हमें 5 इंद्रियों और मन से मूर्तिक वस्तु ही दिखाई देती है, अमूर्तिक कैसे दिखाई देगी? जब इस प्रश्न का उत्तर हम खोजते हैं तो मालूम पड़ता है शास्त्रों में जिस तरह बताया गया, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इस तरह का होता है। जो जैसे माना कि धर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गलों को, चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में उदासीन रूप से सहकारी होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये हमने जाना, हम और आप मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी हैं, ये हमने जाना कि धर्म द्रव्य ऐसा होता है, हमने धर्म द्रव्य को जान लिया, वो अमूर्तिक है। केवल ज्ञानी ने भी धर्म द्रव्य को जाना, जो हमने जाना ठीक वैसा ही जाना, अंतर सिर्फ इतना, उन्होंने प्रत्यक्ष जाना और हमने परोक्ष जाना। तो इस अपेक्षा से आगम में जो कुछ लिखा हुआ है वही सब कुछ है, उसी के अनुसार हम प्रवर्तन करते हैं, उसको जानते हैं और उस रूप तद्रूप हम चर्या और आचरण करते हैं। इसलिए मुनि महाराज के लिए सबसे बड़ा नेत्र, सबसे बड़ा साधन आगम ही कहा गया है। उसी को जान करके वे उसी अनुसार चर्या करते हैं। केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों में जो जाना जाता है, उन दोनों में इतनी विशेषता है कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जो केवल ज्ञानी होते हैं वे समस्त द्रव्यों को जानते हैं और उनकी अनंत पर्यायों को जानते हैं। लेकिन जो मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी हैं, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु, वे सभी द्रव्यों को तो जानते हैं लेकिन असर्व पर्यायेषु, उनकी सभी पर्यायों को नहीं, उनकी कुछ पर्यायों को ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जानता है। केवल ज्ञानी जो कुछ भी जानते देखते हैं वह सब अक्रम पूर्वक होता है, लेकिन जो श्रुत ज्ञानी होते हैं वे जो कुछ जानते हैं वे क्रम पूर्वक जानते हैं। इस प्रकार इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। पंडित जी, इस गाथा का क्या उद्देश्य है? इस गाथा से हमें इतना मात्र समझना चाहिए कि जो श्रमण होते हैं, मुनि होते हैं,
उनका नेत्र, उनको जो कुछ भी जानना है वह उनके लिए आगम ही है। किस प्रकार हमें चर्या का पालन करना है, किस प्रकार हमें मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना है, रत्नत्रय का पालन करके किस प्रकार हमें साधना करके मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है, ये सारा का सारा वर्णन उनके लिए शास्त्रों में ही है। सर्वज्ञ भगवान साक्षात रूप में वर्तमान में हमारे समक्ष नहीं है, इसलिए सर्वोपरि साधन है आगम। आगम में जो लिखा है उसी अनुसार प्रवर्तन करना उनका मुख्य कर्तव्य है। आगम से बाह्य यदि वो प्रवर्तन करते हैं तो वह मुनि के लिए योग्य नहीं। इसलिए आगम शास्त्र को अच्छी प्रकार से समझ करके और उसको वे जानते हैं, स्वाध्याय करते हैं और फिर उसी अनुसार वे अपनी चर्या का पालन करते हैं। इसीलिए इस गाथा का उद्देश्य यही समझना कि उन मुनि महाराज के लिए अपनी चर्या का पालन करना, मुनि अवस्था को धारण करना, उसमें सबसे बड़ा साधन है आगम। उस आगम के अनुसार वे प्रवृत्ति करते हैं, चर्या का पालन करते हैं और अपने उस मुनि चर्या को, मुनि पद को सफल बनाते हैं। आगम ही श्रवण का नेत्र है। इस बात को समझने के पश्चात आगम में जो आचार्यों ने मुनि महाराज के पालन करने योग्य 28 मूल गुण कहे हैं, उन 28 मूल गुणों का बड़ा महत्व है। जो उन 28 मूल गुणों से दूर होकर के अन्य बाहरी क्रिया करते हैं, उनके लिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, आइए समझते हैं। मूल गुणम चित्तूणय बाहिर कम्मम करे जो साहू सोण लहई सिद्धि सुहम जिणलिंग विराध गोणिच्चम। मूल गुणम चित्तूणय, यह अर्थात जो मूल गुणम, अपने मूल गुणों को चित्तूण, छेद करके, नष्ट करके, मूल गुणों की चिंता नहीं है, मूल गुणों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात की चिंता नहीं करके उनका छेदन करके बाहिर कम्मम, बाह्य कर्म को, बहिरंग क्रियाओं को, तंत्र मंत्र को, हस्तरेखा आदि देखने की क्रियाओं को, अन्य व्यर्थ की क्रियाओं को करेई, करता है जो साहू, जो साधु, जो मुनि होकर के, श्रमण होकर के अपने मूल गुणों को छेद करके, मूल गुणों को नष्ट करके और बाह्य कर्म में, लौकिक प्रयोजन की क्रियाओं में लगा हुआ है। सो न लहई सिद्धि सुहम, सो अर्थात वह साधु, न लहई नहीं प्राप्त करता है, सिद्धि सुहम, सिद्धि के सुख को अर्थात मोक्ष सुख को। वह साधु मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता है। और साथ में जिनलिंग विराध गुणिच्चम, नित्य हमेशा उस जिनलिंग का, उस मुनि मुद्रा का विराधक होता है, नष्ट करने वाला होता है, उस मुनि मुद्रा का अपमान और अनादर करने वाला होता है। यहाँ कथन कर रहे हैं उन साधु के लिए, उन श्रमण के लिए जो दिगंबर वेश धारण करके, पिच्छी कमंडल धारण करके, जिन्होंने 28 मूल गुणों को पालन करने का संकल्प तो कर लिया, लेकिन उन 28 मूल गुणों की तरफ जिनका ध्यान नहीं है, लौकिक प्रयोजन में जिनका ध्यान चला गया, मूल गुणों की चिंता नहीं है, अन्य व्यर्थ की क्रियाओं में, गंडा ताबीज में जो लग गए, तंत्र मंत्र देने में जो लग गए, अन्य नवग्रह आदि विधान कराने में लग गए, लोगों के काल सर्प योग दूर करने में लग गए, ऐसे अनेक प्रकार की बाह्य क्रियाओं में जो लगे हुए हैं, वे साधु मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जो वेश धारण किया है, मुनि मुद्रा धारण की है, उसकी उन्होंने विराधना कर दी। पंडित जी, मुनि का मुख्य कार्य क्या है? आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में जहाँ मुनि की परिभाषा दी, वहाँ उन्होंने लिखा, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। मुनि महाराज का कार्य क्या? ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहना, स्वाध्याय करते रहना, अपने ध्यान को और अपनी तपस्या को बढ़ाना, उसी में तल्लीन रहना, उसी में लवलीन होना, यह मुनि का कर्तव्य है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने तो प्रवचन सारजी में स्पष्ट कह दिया, लौकिक
कि बाहरी लोगों के संसर्ग से, लौकिक जनों के संपर्क से तो दूर ही रहना चाहिए। यदि उन लोगों का संसर्ग और उनका संपर्क में रहेंगे तो फिर अपनी आत्मा के कल्याण के भाव नहीं बनेंगे और उन लोगों के प्रति राग बढ़ेगा, जिससे वह मुनि अपने मार्ग से च्युत हो जाएगा। आचार्य भगवान कितना अच्छा कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी महाराज, इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः यदन्य दुच्यते किंचित विस्मरति द्रुतम। अर्थात जो मुनि महाराज होते हैं वो तो एकांत संवास, एकांत में निवास करना जिनको अच्छा लगता है, निर्जनम जो लोगों के कोलाहल से, लोगों की आवाज़ से, शोरगुल से दूर हो। यदि उन्हें कुछ बोलने की भी आवश्यकता पड़े तो कुछ बोलते हैं और बोल करके तुरंत भूल जाते हैं। यदि उसको याद रखेंगे तो फिर उसमें संकल्प विकल्प होंगे जिससे वे अपने मूल गुणों का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुनि का सबसे पहला कर्तव्य है वे अपने 28 मूल गुणों को पालन करने की तरफ ध्यान दें, जिनका उन्होंने संकल्प लिया है, नियम लिया है कि मैं आजीवन इन 28 मूल गुणों का पालन करूंगा। आचार्यों ने जो उन पंच व्रतों की जो भावनाएं कही हैं, उन भावनाओं को प्रति समय भाते रहें कि कहीं मेरे अहिंसा व्रत में कोई दोष तो नहीं लग रहा, सत्य व्रत में, अचौर्य व्रत में, ब्रह्मचर्य व्रत में और अपरिग्रह व्रत में कोई दोष तो नहीं लग रहा। जो अत्याचार और अनाचार की चर्चा की गई है उनको पढ़ें, उनको ध्यान में रखें कि यदि मैं इस तरह की क्रिया करूंगा तो मेरे व्रत में अत्याचार लग जाएगा, दोष लग जाएगा। तो इस अपेक्षा से मुनि महाराज का प्रथम कर्तव्य यही है, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहें, 28 मूल गुणों का पालन करें, व्यर्थ में लौकिक जन संपर्क से दूर रहें। आचार्य श्री के संग में एक मुनि महाराज थे, मुनि श्री धीर सागर जी महाराज, जिनकी गुना में समाधि हुई। उनकी क्या चर्या थी, जब भी आचार्य श्री के संग में जब वो रहे और जब समय सागर जी महाराज जी के साथ में रहे, तब भी वे हमेशा अपने आप में ही मस्त रहते, अपनी आत्मा की तरफ ही उनकी प्रवृत्ति रहती। लोगों से कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस जब जाओ तब या तो स्वाध्याय करते हुए मिलेंगे या फिर ध्यान करते हुए मिलेंगे। इस तरह मुनि की चर्या होती है और उस रूप, क्योंकि उन्हें आत्म कल्याण की भावना से वो मुनि बने हैं और उस भावना से युक्त होकर के उन्हें अपने मूल गुणों को पालन करने की चिंता है और उसी रूप उनकी क्रिया और उनका आचरण होता है। इस गाथा में बाह्य कर्म से क्या तात्पर्य है? बाह्य कर्म अर्थात लौकिक कार्य, ऐसे कार्य जिनसे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होने वाला, व्यर्थ में दूसरों के चक्कर में उस मुनि पद की योग्य आचरण भी नहीं रहा। सीधा सा तात्पर्य, जो मुनि पद के योग्य कार्य नहीं हैं उन कार्यों को बाह्य कार्य या बाह्य कर्म समझना चाहिए। जैसे कोई मुनि महाराज किसी को कोई तंत्र दे रहे हैं, किसी को कोई मंत्र दे रहे हैं, कोई मुनि महाराज घर गृहस्थी की चर्चा कर रहे हैं, लौकिक जनों के संपर्क में बैठे हुए हैं, किसी को ये रिश्ता बता रहे हैं उसके यहाँ शादी करवा दो, इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। कोई गंडा ताबीज और यंत्रों को बांटने में लगे हुए हैं। कोई मुनि है, तुम्हारी कुंडली में देख देता हूँ, इसमें क्या है तुम्हारा भविष्य बता देता हूँ, लोगों की कुंडली देखते हैं। कोई मुनि है, किसी की हस्तरेखा देख करके उसके भविष्य को बताने की चिंता में लगे हैं। कोई किसी के कुंडली में अथवा किसी अपेक्षा से उसके काल सर्प योग है तो उसका विधान कराने में लगे हैं। कोई नवग्रह विधान कराने में लगे हुए हैं। कोई खड़े होकर के अपने नाम से अपना मठ और आश्रम बनवाने में लगे हुए हैं। ये सारे के सारे जितने भी कर्म हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, ये सब बाह्य कर्म हैं। इनसे मुनि का आत्म कल्याण नहीं होने वाला, बल्कि वे अपने उस पद से च्युत ही होते हैं, छूटते ही हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें अपने मूल गुणों का कोई ख्याल नहीं रखा। मूल गुणों से वे छूट गए, 28 मूल गुणों का उनका पालन नहीं हो रहा है, इसलिए वे मुनि नहीं, और मुनि नहीं तो फिर मुनि पद के योग्य उनकी वंदना और नमस्कार भी नहीं, और वे मुनि फिर उस शुद्ध अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त भी नहीं कर सकते। जय जिनेंद्र।